अर्धकार्यं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनम सिंहिकागर्ग संभुतम तम राहु प्रणमाम्यहम। ये है राहु भगवान का मंत्र। जो भी जिस किसी का भी राहु की महादशा चल रही है, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन इसका जाप करने से निश्चित है कि आपको फल मिलेगा। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम गुड एट मिमिक्री, मैंने सिर्फ यह मिमिक किया है। अब बाकी आपकी मर्जी भाई, लेकिन राहु भगवान को बिल्कुल प्रणाम। और ये मंत्र में बहुत शक्ति है। अर्ध कार्यम महावीर्यम, महावीर हैं ये राहु भगवान जो है। अर्ध कार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र को भी इन्होंने यार, चंद्र के ऊपर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। सिंह कागर संभुतम, सिंह शेर है जो लायन है, ये इनके क्या बोलते हैं, इनका वेहिकल है। शेर जो है इनका वेहिकल है। तो सिंह कागर संभुतम तम राहु प्रणमाम्य, हम राहु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सो आई थिंक यूजुअली जितने भी हैं जो पॉन चॉन से एडिक्टेड हैं, ये राहु की महादशा ही इनकी चल रही है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाकर दिखा दो, ठीक है, क्योंकि राहु इज़ बेसिकली गैजेट्स, बेसिकली राहु इज़ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड राहु इज़ बेसिकली पॉन एडिक्शन डालता है, भ्रमित करता है आपको, इल्यूजन्स डालता है आपके दिमाग में, आपके दिमाग को भ्रमित करता है, आपके बुद्धि के ऊपर, आपके जो आपका मन है। और जो राहु का सबसे बड़े दो दुश्मन है यार, एक है माइंड, एक है मून और एक है सन। और माइंड हमारा जो है वो मून है, और मून को ये खा लेता है, ग्रहण ले आता है उस पर। एंड सन इज़ अवर सोल, आत्मा। तो माइंड और सोल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेस में जाती हैं राहु की महादशा में। 18 साल का ये राहु का महादशा होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। इसलिए भाई अगर आपको ऐसा फेस हो रहा है कि आपको कुछ लग रहा है कि डार्कनेस है, अंधकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एस्ट्रोलॉजर को भी दिखा सकते हो, कोई सर्टिफाइड अच्छे एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि इंडिया में जो राहु का सीन है, राहु महादशा का जो सीन है, इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो राहु को उस लेवल पर वो नहीं देते हैं। राहु को इंडियन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लोग एक एज अ नेगेटिव प्लैनेट बोलते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड एट ऑल, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू एट ऑल। राहु बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, यू नो। ऑफ कोर्स एक दानव प्लैनेट है, वो एक असुर प्लैनेट है, लेकिन राहु जब देने पे आता है तो भाई बहुत कुछ देता भी है। अगर राहु के बारे में आपको कहानी सुना दूँ कि राहु है कौन, और राहु इज बेसिकली वॉज एन असुर, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी क्लेवर, एंड राहु एक्चुअली ड्रैंक द नेक्टर ऑफ अमृत, यू नो, अ ड्रॉप ऑफ अमृत उन्होंने पी लिया, एंड दैट्स वाई ही इज़ अमर। जब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लेकर आए थे सारे असुरों को ठगने के लिए, मतलब सॉरी ठगना इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड हियर, सारे असुरों को जब वो खात्मा करने आए थे ताकि वो अमृत ना पी सके, ताकि ये सब लोगों को मार दे, शिव भगवान यू नो अमृत ना पी सके, इसलिए विष्णु भगवान मोहिनी बनकर उनको रिझाने आए थे। पर राहु वॉज सो क्लेवर, ही वॉज द ओनली असुर who got to know that कि यार this is the you know चाल of विष्णु भगवान, and Krishna Bhagwan is the चाल of विष्णु भगवान, and he didn't come under his चाल, you know, he saw that coming, and he drank the drop of nectar, and that's why Rahu is Swarnabhanu. Actually Swarnabhanu was the guy, and that's why he is Amar. And then विष्णु भगवान saw Swarnabhanu, उन्होंने स्वर्णभनु को देखा, एंड तुरंत उन्होंने यार अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो जो गला है, जो स्वर्णभनु जो राक्षस है, जो उसका गला पार्ट है, दैट इज़ नोन एज राहु, एंड जो उसका नीचे का पार्ट है दैट इज़ नोन एज केतु। तो राहु वहाँ से आया है, एंड केतु नीचे धड़ है, और राहु जो है सर है। तो राहु की महादशा चलती है। राहु इज़ गिवन यू नो, राहु इज़ गिवन अथॉरिटी ऑफ, नो नॉट अथॉरिटी, राहु इज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट का उसको एक स्टेटस दिया गया है। सो और इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में उतना मत जाओ, दे प्रोमोट फियर, दे टेल कि राहु इज़ यू नो नॉट गुड, और राहु गिव्स यू फियर। ऑफ कोर्स राहु गिव्स ऑल दिस थिंग्स, बट राहु also gives you tremendous amounts of energy. Rahu also makes you extroverted. Rahu gives you confidence. Rahu is basically an outcast. Rahu is basically an outlandish guy, you know. He doesn't like taboo. He wants to break the taboo. He wants to break the rules. Rahu doesn't like rules. Rahu wants to break the rules. Rahu wants to do things that are out of rules, you know. So
I mean, Rahu gives a lot of things also, and Rahu's Mahadasha is a long period of time, 18 years, and I think it's the second longest dasha Mahadasha in astrology. I think the सबसे top पर I think is Venus, and I think this is the third one. The number one position is for Venus, 20 years, and then I think Saturn 19 years, and then this Rahu ki Mahadasha is 18 years, and then Mercury Mahadasha is 17 years, that is Buddha ka Mahadasha, and then Jupiter Mahadasha, that is Guru ka Mahadasha, Brihaspati Mahadasha, Brihaspati ka Mahadasha, that is 16 years. So yeah, it's a long period of time, Rahu ki Mahadasha, and common symptoms is like depression, anxiety, restlessness, your mind आपका भ्रमित होगा, and like, but actually it's also Rahu either gonna make you materialistic or it's gonna make you so spiritual. I think in my case it has made me so spiritual as per as I think. I don't know, but Rahu definitely makes you go through a lot of transformation, Rahu, and I really respect him, and that's why I recite that mantra. I actually do not recite that mantra, मैं वो मंत्र का जाप नहीं करता हूँ, बट मैंने एक जगह पढ़ा था ये मंत्र जो है, अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह कागर्ग संभुतम तम राहु प्रणमाम्य. सो प्रणाम है राहु भगवान को, राहु देवता को. एंड ऑल्सो वन थिंग, राहु इज़ बेसिकली राहु को अगर आपको, इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल और समथिंग, राहु से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ राहु ही है. एंड देर इज़ दिस शुक्राचार्य, वीनस भगवान, ही वॉज देवता, ही वॉज असुरी देवता, ही वॉज राक्षसों के देवता थे ये. तो राहु ऑल्सो लव्स शुक्र भगवान. सो इफ़ योर वीनस इज़ स्ट्रॉन्ग, या अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग है, देन राहु डजेंट आपको उतना परेशान नहीं करता है, राहु अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग है. सो यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग शुक्र इन योर कुंडली, एंड इफ़ इट्स नॉट, देन भाई आपको कुछ इसके उठाने चाहिए, इसका मतलब जाकर आपको अपने शुक्र को ठीक करना चाहिए. अब शुक्र ठीक कैसे होता है? शुक्र ठीक होता है ब्रह्मचर्य करने से. शुक्र की कमी है तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा, जिससे राहु ठीक होंगे. मैं सही बता रहा हूँ तुम सभी लोगों को, जितने लोग भी पॉन यहाँ पर देख रहे हैं, या जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो पढ़े, जितने भी लोग हैं, पहले भी थे, और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि मैं दूसरों के चैनल में भी देखता हूँ, पॉन एडिक्शन में फंसे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग राहु दशा से पीड़ित हैं. सारे के सारे लोग राहु दशा से पीड़ित हैं. पीड़ित इन द सेंस कि सारे के सारे लोग, सॉरी, पीड़ित ही बोलूँगा मैं, कि राहु दशा इनका चल रहा है, महादशा. आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप जाकर एस्ट्रोलॉजर से दिखा दो, जितने भी हैं. और यूजुअली ये 17-18 साल की उम्र से चालू होता है, एंड देन 35 तक ख़त्म होता है. कईयों को ये 40 में भी आता है, 40s के टाइम में भी आता है. सो बट वाकई बहुत ज़बरदस्त ग्रह है ये, और इट्स अ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट. यू इसके ऊपर बोलना, इट्स लाइक वही बंदा बोल सकता है जो इस चीज़ को, जिसने एक्सपीरियंस किया है ना. सो आई मीन आई कैन स्टिल टॉक अबाउट राहु महादशा एंड अबाउट राहु for so many days. It's that vast topic, and I love that topic. I basically like to talk about astrology, though I haven't made any video on astrology. This is my first video on astrology. But yeah, I mean, I have got some friends जिनके साथ मैं थोड़ा सा I discuss about this astrology, and they actually well aware about all this astro things, and yeah, so we discuss a lot, and I love discussing about it. But to be honest, I really don't think that way. My life basically, if I told you, though, I'm a very practical dude, and I tell you to be very practical, and I tell you to do the right things. अगर आप right things करते हो, so no matter what ग्रह दशा you are going through, you're gonna come out victorious. अगर आपके कर्म सही है तो आपके सारे सीन सही है. कर्म जो होते हैं वो हमारे शनि देव होते हैं, सैटर्न होता है, तो कर्म मस्ट बी गुड यार. अगर कर्म ही सही नहीं है तो फिर तो आपका चाहे कुछ भी सही हो तो आपके उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा. तो कर्म आपके सही होने चाहिए, राइट थिंग्स. इसलिए मैं बोलता हूँ कि डू द राइट थिंग्स, पुट इन द ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वर्क,
and that's it. I mean, you have to do the right things, man. If you're not doing the right things, I don't think so it's gonna turn out in your favor. So you have to do the right things. You have to put in the work. There is just no other way. Right things, right things, right things. That's the only way, man. It's the secret. It's the mantras of mantra. Doing the right things is always the right thing. And if even if you are doing the wrong things, sometimes don't beat yourself up. Don't judge yourself up. Brace yourself up and back the fuck up and fight again and win again. You have to keep on fighting. Never give up attitude. You have to have this never giving up while attitude. You have to have this in order to succeed. So I mean, yeah, but still there are some things which are, I think, beyond control. That is why I think you have to जो आपके कर्म, जो आपको साक्षी भाव होकर जो आपको साधना है, जो आपका साधन है, और अपने कर्म के हिसाब से आप लड़िए भाई. बाकी यार ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए. बाकी सब जो वो है वो सेट करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट राहु महादशा. I can make more videos on astrology if you guys want. Let's see, I'm gonna put the tag of astrology. I want this to go to the astro community also. Let them know the new fucking astrologer has came here. No, I'm joking. I'm kidding. I'm not an astrologer. I'm just a human being. I'm a simple guy. I'm a student. I'm still studying in IIT. So I'm not an astrologer, man. Like I'm a simple human being. So I mean, that's it. I hope you liked this video. If you liked it, please like it and subscribe my channel for more updates, for more videos. And that's it. Let's go.